आज आपने बोला नैमिषारण्य की बात की। इसके पहले भी नैमिषारण्य गए थे, तब उतनी चर्चा नहीं हुई थी। उसके पहले भी वो हमेशा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूरे जब से मैंने 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो नवरात्र का उपवास रखते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आजकल होती है, वो तो 35 साल से रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। उनको जनता ने सत्ता सौंपी है कि आप जनता की कोई बात करो। वो बात किसकी करते हैं? अखिलेश यादव जी कितने बजे उठते हैं, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ गए हैं, इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना है। 24 में इस बार भाजपा गयो मतलब गयो। खोजे भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान ना कर पाए। हर बार तो चुनाव के पहले आप यही कहते हैं, हर बार हार जाते हैं। नहीं, हर बार नहीं, इस बार आप देख लेना। कभी इतिहास में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा जैसा मंजर आपको देखने को इस बार मिलेगा। जनता, आपने क्या किया उनके साथ? उनको रोजगार तो आपने दिया नहीं, जो रोजगार था वो भी छीन लिया आपने और झोला पकड़ा दिया, लाइन में लग जाओ। और फिर कहते हैं मैंने 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। अरे खाना नहीं चाहिए प्रभु, उनको रोजगार दे दीजिए। मैं अगर अनुराग भदौरिया हिंदू है तो गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, उसमें क्या बुरा है भाई? अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मैं जाता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। समाजवादी पार्टी इन दिनों खासी चर्चा में है। चर्चा की वजह ये कि जो आरोप पहले अखिलेश यादव पर लगते थे कि अखिलेश यादव एसी से पॉलिटिक्स करते हैं, अपने पार्टी दफ्तर से नहीं निकलते, वही अखिलेश यादव इन दिनों अब जिले जिले घूम रहे हैं। अब वो बकायदा अपने रथ को भी लेकर निकलने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने जो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, खास करके 2024 के लिए इसे माना जा रहा है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है। यानी कि वो नैमिषारण्य से उनके पास से उनका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बकायदा उसमें हिंदू चिन्ह, प्रतीक, इन तमाम जो प्रतीक चिन्हों के साथ शुरुआत उनके कार्यक्रम की हो रही है। वो इस वक्त दुधवा नेशनल पार्क में भी हैं और कल लखीमपुर में एक बार फिर वहां के वहां का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, मंदिर है, वहां से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो जो आरोप या यूं कह ले चर्चा ये है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहा था कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो उन्होंने उनके बातों से कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आई थी। और अब वही समाजवादी पार्टी हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है। तो हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो कि इन तमाम मसलों पर आज हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो भदौरिया जी, आप लोग स्वागत है आपका। ये माना जाए कि अब आप लोग भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। हिंदुवादी पार्टी तो नहीं कह सकता, लेकिन उन प्रतीक चिन्हों के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। समाजवादी हमेशा विकास के रास्ते पे चलती है। समाजवादी ने हमेशा से विकास की राजनीति की है और इस बात को आप भी मानते हैं कि समाजवादी विकास की बात करती है। हाँ, ये जरूर है कि देखने का नजरिया आजकल लोगों का देखने का नजरिया जरूर बदला है। पहले भी हम लोग मंदिरों में जाते थे, जो जिसका जो होता है वो उसके हिसाब से करता है। अब नजरिया क्यों बदला है? इसका आपका बदला ना, हमारा नहीं बदला है। हम लोग तो पहले ऐसे ही कार्यक्रम पहले भी होते थे, तब उसकी न्यूज नहीं बनाते थे। आज वो बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका नजरिया बदल सकता है, लेकिन समाजवादी हमेशा नजरिया नहीं बदला। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने कंट्रोवर्सी शुरू की थी रामचरितमानस पर, और अब आप ही लोग मंदिर की तरफ मुखातिब हैं। देखिए, हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और हमारी हमेशा नीति यही रहती है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। जिसका जो धर्म है वो अपनी धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति करता है, लेकिन समाज में आपको विकास की राजनीति करनी, क्योंकि आपको विकास के रास्ते पे चलना है, तभी समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण अगर आपको करना है तो आपको हमेशा समाज के जो मुद्दे उन पे समाज के मुद्दे और समाज कल्याण की बात तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व की बात या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात इसलिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी कब इस तरीके के अभियानों की शुरुआत मंदिरों से करती थी? मुझे तो नहीं याद आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है, पहले इसको आप बता दीजिए अगर हम भूल रहे हैं ना। आज आपने बोला नैमिषारण्य की बात की। इसके पहले भी नैमिषारण्य गए थे, तब उतनी चर्चा नहीं हुई थी। उसके पहले भी वो हमेशा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूरे जब से मैंने 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ
क्योंकि वो नवरात्र का उपवास रखते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आजकल होती है, वो तो 35 साल से रख रहे हैं। या उन्होंने सैफई में जो मंदिर बना, कोई आज का मंदिर तो नहीं है, हर घर में मंदिर है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी घर में मंदिर ना हो। लेकिन ये मेरे आस्था का विषय है। राजनीति हम जब करते हैं तो समाज के मुद्दों पे करते हैं, सब पहले चलते हैं। पहले आप कहते थे कि आस्था आपकी निजी आस्था है, आप इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते, सियासत से इसको दूर रखते हैं। लेकिन आपकी पार्टी अब तो सियासत के साथ साथ इसे भी जोड़ रही है। जब आप अपने कार्यक्रमों की शुरुआत मंदिरों से करने वाले हैं, मंदिर दर्शन से कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप भी बीजेपी की तरह ही तो हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हार्ड लाइन है, आप सॉफ्ट लाइन है। नहीं, बात हार्ड और सॉफ्ट की है ही नहीं। समाजवाद में साफ साफ है, जो जिसको अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से अपनी चीजें करता है। जैसे बजरंगबली जी हैं। बजरंगबली कोई आज से तो नेताजी के यहाँ से नहीं है। नेताजी बजरंगबली की पूजा कब से करते, खुद ही पहलवान थे वो। और हमेशा से बजरंगबली की मूर्ति, इतनी भव्य मूर्ति आप देखेंगे, जब भी आप गए होंगे आपने भव्य मूर्ति पाई होगी। उनके यहाँ भी थी, हमारे गांव में भी थी माता का मंदिर। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात करती है। भाई हम मंदिर से, ठीक है ना, भगवान का आशीर्वाद लेके गए हैं, वहां पे सबसे बड़ा मंदिर है, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, तो मंदिर नहीं जाएंगे क्या? वहां हम जाएंगे। हम औरों के घर भी जा रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं, हम तो हर जगह जा रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है आपके ऊपर जो पिछले दिनों एक तरीके से सवाल उठे, खास करके रामचरितमानस को लेकर के, उस पर पार्टी आपकी घिरी, आपको जवाब देना पड़ा, पार्टी में अलग अलग विचार आए। जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे, कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने भी उस बात को कहा कि वो इस बात को सदन में भी पूछेंगे। लेकिन जब आपके दूसरे नेताओं ने बात कही तो आप लोगों ने बिल्कुल एक तरीके से उससे अपने को खींच लिया और अलग थलग से पड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य। और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई के तौर पे ये देखा जा रहा है कि कहीं आप पर कल को ये मुद्दा ना उठे 2024 में, फिर आप बीजेपी आपको निशाने पर न ले, इसलिए आप लोगों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। उनको जनता ने सत्ता सौंपी है कि आप जनता की कोई बात करो। वो बात किसकी करते हैं? अखिलेश यादव जी कितने बजे उठते हैं, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहां गए हैं। इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना है। जनता ने आपको चुना है कि आप जनता के मुद्दों पे, जनता की महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, जो क्रिमिनल हैं या जो लूट मार जिस तरह से मची हुई है, जैसे इनके संसदों पे भी एफआईआर हो रही है, उस पे क्या कार्रवाई आप करेंगे बताइए। आपके संसद पे एफआईआर हुई तो क्या आपने गिरफ्तार किया? इससे बचने के लिए दूसरे मुद्दे उठाते हैं। आप किसी भी बीजेपी की मंत्री से पूछ लीजिए, भाई आपके सांसद सुब्रत पाठक पे एफआईआर हुई तो क्या गिरफ्तारी होगी? इस पे चर्चा नहीं करेंगे। गलती से अगर कोई हमारे ऊपर, किसी के ऊपर हो जाए तब देखो किस तरह से पुलिस टूट पड़ती है। तो सवाल ये उठता है, या उनके जैसे लखीमपुर में आपने देखा किस तरह से रौंदा गया 4 लोगों को। मुद्दे ये हैं, किस तरह से कानपुर में मां बेटी जिंदा जली, ये मुद्दे हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी कि इतना बड़ा हादसा। नहीं, ऐसा नहीं है, खूब चर्चा हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दूसरे सवाल पर ले आता हूं फिर से। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने उस छवि से पीछा छुड़ाने में जुटी थी कि उसे एक मुस्लिम परस्त पार्टी ना बना दिया जाए, उसका तमगा उस पर न लग जाए, कोई एक तरीके से ऐसा नैरेटिव न सेट हो कि वो एकदम से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी है, जैसा कि पहले बीजेपी लगातार करती रही। आपको लगता है कि उससे छुटकारा दिलाने के लिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बातें कह दी, एक तरीके से उससे अलग होने के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है कि नहीं, अब हमको सॉफ्ट हिंदुत्व, मंदिर, प्रतीक, संघ, इस तरह की चीजों को भी लेकर के चलना है? देखिए, वो कौन, उनके डिप्टी सीएम क्या कहते हैं या उनके मंत्री क्या कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, इस पे समाजवादी नहीं चलती। समाजवादी अपने काम आज भी गिनाती है डंके की चोट पे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेट्रो की शुरुआत इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में किसने की? मैं बताना चाहता हूं, एक्सप्रेसवे से लेके 100 डायल की सुविधाएं या जो लैपटॉप देने की बच्चों की बात किसने की? ये विजन किसके पास आया था? किसके पास आया था? यहाँ आईपीएल जैसे मैचेज आज हो रहे हैं, विजन किसका था? समाजवादी का विजन था कि नहीं था? ये रिवर फ्रंट बने, विजन किसका था? ये इस पे चर्चा क्यों नहीं करती? वो सिर्फ ये चाहती है कि चूंकि वो ज्यादातर जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास रखती है, वो सोचती है हम दूसरों को उसमें घसीटें। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। मेरा जो धर्म है हम उसका सम्मान करते हैं, जो हमारे साथियों का धर्म है हम उसका भी सम्मान करते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं है। नहीं, बात हिंदुत्व की क्यों है? बात तो पूरे हिंदुस्तान की है, बात पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई की है। हम मंदिर में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई की दुआएं करें, वहां पे हम भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। हम जो उनकी मस्जिद है वहां भी जाएंगे, हम उनके जो गॉड है उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि उत्तर प्रदेश का भला हो,
उत्तर प्रदेश का भला तभी हो सकता है जब सभी समुदाय, सभी जात धर्म के लोग एक साथ मिलके एक जैसे रहेंगे और सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे और समाज के अंदर में भाईचारा जैसा माहौल होगा, तब विकास की रास्ता खुलता है। जो समाजवादी उसी रास्ते पे चलते हैं। चलिए अब एक आध पॉलिटिकल सवाल ये बताइए कि बड़ी चर्चा है कि अखिलेश यादव ने भी एक दिन पहले कहा है कि जो जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ना है। तो ये इशारा कहीं कांग्रेस की तरफ तो नहीं, आप लोग कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो कि भाई अब जबकि विपक्षी एकता की मुहिम शुरू है, अभी 12 तारीख का 11 तारीख की मीटिंग तो टल गई है, लेकिन 20 या 23 तारीख को शायद दोबारा होगी, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पटना में होंगे। आपको लगता है कि दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां राष्ट्र का मुद्दा होगा, हम समाजवादी लोग के लिए राष्ट्र पहले है। जहां राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र के मुद्दों की बात होगी, लोकतंत्र के मूल्यों की बात होगी, या महंगाई बेरोजगारी जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, उस पे हम विपक्ष आपको एक दिखाई पड़ेगा और पड़ता है, क्योंकि हम राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा है। चुनाव जहां होगा राष्ट्र, अगर राष्ट्र के हित की बात होगी, जो भी होगा राष्ट्र के, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता के हित में कुछ नहीं करेंगे। राष्ट्र के हित में जो होगा, जनता के हित में जो होगा, जो लगेगा कि जनता जो तय करेगी कि जनता के हित में जो होगा, वही सब मिलके जो आप कह रहे हो, जो विपक्ष के लोग हैं वही करेंगे जो जनता के हित की बात होगी। आपको लग रहा है कांग्रेस भी साथ आ सकती है? भाई, जनता के हित की बात होगी, जहां जनता के हित की बात होगी, जहां पे सभी नेता लोग बैठेंगे, जो आपस में तय करेंगे, उनको, भाई सभी तो समझदार हैं इस देश के अंदर में, और मुझे लगता है जो जनता के हित की बात होगी वो फैसले होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि पूरा विपक्ष एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग हमेशा से उस रास्ते पे रहते हैं जहां उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश की जनता को सहूलियत मिले, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो, इसके बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है, उसी रास्ते पे चलती है। सपा, कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, आपको लगता है कि ये सब एक हो सकते हैं 24 में, या फिर बसपा के लिए कोई जगह नहीं? अब ये तो देखो आने वाला राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा कि या जनता का क्या फैसला होता है, या पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, विपक्ष के नेता आपस में क्या तय करते हैं, तो उस पर डिपेंड होगा कि उस पर तय होगा। वो हमारे आपके बीच में तो हो नहीं सकता। 24 में आप लोग कितना सीरियस प्लेयर है उत्तर? 24 में इस बार भाजपा गयो मतलब गयो, खोजे भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान ना कर पाए। हर बार तो चुनाव के पहले आप यही कहते हैं, हर बार हार जाते हैं। नहीं, हर बार नहीं, इस बार आप देख लेना, कभी इतिहास में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा जैसा मंजर आपको देखने को इस बार मिलेगा। जनता खास होगा इसमें, खास इस बार होगा, जनता ने मन बना, इस बार चुनाव जनता और भारतीय जनता की पार्टी। यही बात आप पिछली बार भी बोल रहे थे कि पिछले जनता का चुनाव है और जनता ने मन। फर्क है इस बार, जिस तरह से आपने देखा है घटनाएं घटी हैं, 2024 का चुनाव तो राष्ट्र के मुद्दों पे होगा। जिस तरह से पार्लियामेंट का उद्घाटन बिना बात है ना, राष्ट्र के मुद्दे पे होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर होगा, तो ये तो आपके तो ये आप बता रहे हैं ना कि जिस तरह से आपने देखा कि पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन होता है और राष्ट्रपति जी नहीं बुलाए जाए। बताइए आप, देश में एक राष्ट्रपति जी एक सबसे बड़ा संवैधानिक, ये इस बार का चुनावी मुद्दा है। ये भी मुद्दा है, पहलवान भी मुद्दा होंगे, महिलाएं भी मुद्दा होंगी। भाई महिलाएं किस तरह से, चेहरा कौन होगा? अरे चेहरे की चिंता क्यों करते इस देश के अंदर में? ये देखो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। विपक्ष में के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा, उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नाम लेने वाला नहीं है दूसरा का। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव होगा, जीतने के बाद सब लोग आएंगे और बैठेंगे और तय हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी नेता होते हैं। चुनाव के पहले कोई चेहरा, कह रहा हूँ चुनाव के पहले की आवश्यकता कहाँ है भाई? हर मोदी के खिलाफ किसको आप लोग उतारेंगे? मतलब कौन होगा जिसको आप दिखाएंगे कि ये प्रधानमंत्री? तो इसके पहले जब भी चुनाव हुए थे या केंद्र में सरकार बनी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी का अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पहले बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के अंदर में, उनके चेहरे पे तो चुनाव नहीं हुआ था लेकिन जीते थे सभी। या कई बार उत्तर प्रदेश में और जगह पे चुनाव हुए। ऐसा नहीं है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग मिल के कितने प्यार से चुनाव लड़ें, क्योंकि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। जब सब मिलके राष्ट्र के लिए लड़ते हैं ना, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं कि हमें पीएम बनना है, हमें पीएम बनना है। सब मिल के देश को कैसे आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाने के लिए सब एक साथ आएंगे। एक साथ आने के लिए सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, नहीं ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आपको राष्ट्र को ऊपर ले जाना है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र नाम की चीज खत्म हो चुकी है। यहां राष्ट्र मतलब होता है सत्ता कैसे आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जिस तरह का ट्रेन हादसा हुआ, क्या जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए? अब हम इंक्वायरी बैठाएंगे, अरे तुरंत उस समय तो आदमी को इस्तीफा दे दो। नहीं, जिम्मेदारी लो, कहो कि हमसे ये जिम्मेदारी मेरे, इस्तीफा दो या ना दो, कम से कम जिम्मेदारी तो लो। भाई आपके इतने लोग चले गए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये।
हमारे आपके चले गए और उसमें आप जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। भाई किसी की भी जिम्मेदारी तो एक सेकंड लगता है, भाई किस वजह से हो गया ये, कम से कम उस समय तो जिम्मेदारी तय। तो ये किसी बात की, जैसे पहलवान धरने पे बैठे रहे, महिलाएं जो देश का गौरव है, जिस देश का गौरव बढ़ाया, क्या कोई मंत्री ने बात उनसे की कि भाई आप मेडल बहाने जा रहे हो, मत रोक ले हम आपको, नहीं जाओ बेटा, नहीं जाओ, रुक जाओ, हम आपसे बात करते हैं, आपकी समस्या का समाधान निकालते हैं। आपको चिंता ही नहीं रहती है। जो राष्ट्र का तिरंगा का मान बढ़ाने वाले, उनकी चिंता नहीं। देश की जनता है, उनको आपने लाइन में लगा दिया। वो बेचारे 5 किलो 4 किलो आटा चावल के चक्कर में आपने लाइन में लगा दिया उनको। वो सपना देख रहे थे कि आएंगे भारतीय जनता पार्टी, हमें रोजगार देगी, मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। यही तो सपना था कि रुपया पतला हो रहा है, आपने कहा था रुपया पतला हो रहा है, रुपया मोटा होने वाला था, और व्यक्ति की आय मोटी होने वाली थी, किसानों की इनकम दुगनी होने वाली थी। सबने कितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने सत्ता सौंपी थी। आपने क्या किया उनके साथ? उनको रोजगार तो आपने दिया नहीं, जो रोजगार था वो भी छीन लिया आपने, और झोला पकड़ा दिया, लाइन में लग जाओ। और फिर कहते हैं मैंने 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। अरे खाना नहीं चाहिए प्रभु, उनको रोजगार दे दीजिए। उनके बच्चों की पढ़ाना है, बेटियों की शादियां करना है, समाज में जीना है, उनको सर उठा के जीना है। हिंदुस्तानी लोग हैं, ये स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। आप सैलरी कम दीजिए बट उनको इज्जत दीजिए, देखिए आपके साथ वो रहेंगे। हिंदुस्तानी कभी कि बड़ी चीज के पीछे नहीं भागता, वो अपने स्वाभिमान के लिए मरता जीता है। आपने उसकी चिंता कहां की है? आप रोजगार की जगह बोल देते हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। अरे आप रोजगार देते, खाना अपने आप मिल जाता। किसान 1 साल धरने पे बैठा रहा, आपने किसान की सुध कहां ली, बाद में आपने वापस किया। एक बात, सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में हुई है इस बार देखने को मिली कि आपने विपक्ष का कोई सम्मान नहीं किया। विपक्ष की कभी कोई बात मानी ही नहीं। विपक्ष जितनी लोकतंत्र में जितना अधिकार सत्ता पक्ष को, उतना विपक्ष को भी है। कौन सा सम्मान? अरे विपक्ष हमेशा अपनी बात कहता है, आप विपक्ष की बात कब मानते हो? विपक्ष किसान बिल में भी आपसे कह रहा था कि आप इसको बिल को मत बनाओ, बिल अच्छा नहीं है समाज के लिए, लेकिन आपने बिल पास कर दिया। उसकी वजह से ना जाने कितने किसान की मौत हुई। ये सम्मान नहीं है। विपक्ष जब आपसे कहता है राष्ट्रपति जी को बुला लो, अरे बुला लेते राष्ट्रपति जी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बुलाने की बात हुई थी, किसी और देश के राष्ट्रपति जी के लिए नहीं। हमने कहा था हिंदुस्तान के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, लक्ष्मी का रूप है, भारत माता का रूप है, उनको बुला के आप। जब वो आदिवासी के तौर पर राष्ट्रपति बन रही थी तब तो आप लोगों ने समर्थन ही नहीं दिया, और अब बहुत आदिवासी चेहरा याद आ। नहीं, उसमें चुनाव की बात, चुनाव अलग। जब राष्ट्रपति चुन गए, हमारे लिए महामहिम है, हमारे लिए सम्मानित है, हमारे दल की नहीं थी, उसके बाद भी देश की राष्ट्रपति है। उस वक्त आप भी तो उस वक्त भी तो आप सपोर्ट कर सकते थे, जब वो राष्ट्रपति के लिए कोई अगर आदिवासी महिला, वनवासी महिला अगर ऊपर आ रही है, इसका नाम आ रहा है, तब क्यों नहीं समझ सकते? देखिए अब आपने किसी और नहीं, बात ये नहीं है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र में चुनाव होता है, सब लड़ते हैं चुनाव, जो जीतता है महिला है, सम्मान होना चाहिए। हम तो जो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का अगर सम्मान नहीं होगा तो लोकतंत्र कहां है? आप बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे होंगे, ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन आप नहीं बोल सकते। लेकिन समझते तो आप भी होंगे कि उनको बुलाना चाहिए था। तो न जाने कितनी घटनाएं बता सकते हैं आप सब मुद्दे 24 के आपने सोचिए, 7 साल पहले 2000 का नोट निकाला और 7 साल बाद बंद कर दिया। भाई ये देश चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई? 7 साल पहले तो निकाला। आपको अपनी करेंसी पे विश्वास नहीं है क्या? मैंने अब कोई इस पे सवाल उठाता है तो तुम्हारे पैसे, अरे भैया मेरे पास नहीं है, लेकिन भाई आप देश के साथ कर क्या रहे हो भाई? आपने निकाला था, आपको अपनी करेंसी पे विश्वास नहीं है। आपने निकाला, कोई हमने नहीं निकाला। उस समय हमने बोला था आप मत निकालिए 2000 का नोट, आप 500 का ही निकालिए। तब आपने 2000 का निकाल दिया, तब भी आपने विपक्ष की बात नहीं मानी। और फिर वही बात आप करते हो जो विपक्ष कहता है, बाद में आप विपक्ष को ही देखते हो, फिर उसी बात को आप एडॉप्ट करते हो। हमने 2000 नोट बोला था मत निकालो, आपने निकाला, फिर आपने वापस लिया। किसान बिल मना किया, आपने बनाया। देखिए हर बात आप विपक्ष की, आपको वही सच होती है जो विपक्ष बोलता है, क्योंकि विपक्ष भी देश की बात करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात जो है उसको आप मानते हैं? नहीं, अरे भाई, मैं अगर अनुराग भदौरिया हिंदू है तो गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, उसमें क्या बुरा है भाई? अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मैं जाता हूं, मेरा साथी अगर मस्जिद जाता है तो उसका अधिकार है, जाएगा, मैं उसका भी सम्मान करूंगा। मेरा भाई है, मेरा खून है वो। इस आप भी गर्व से मानते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? अरे गर्व से आप जो हिंदू है, भाजपा वाले कहते हैं। नहीं, भाजपा वाले तो मार्केटिंग इवेंट करते हैं, उनको तो मतलब ही नहीं है कि भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू। हम अगर हिंदू हैं तो हैं, अनुराग भदौरिया है तो है, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
क्या इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? अगर कोई मेरा साथी मुस्लिम है तो है, मैं भी उसको अपना भाई मानता हूं। और क्या इस हिंदुस्तान के अंदर में हम दोनों भाई हैं, और जितने भी हमारे लोग हैं सब भाई हैं, और मैं गर्व से कहता हूं हम हिंदुस्तानी हैं। उसका अपना मजहब है, मेरा अपना मजहब है। हमारा मजहब अलग हो सकता है, लेकिन मेरी जो जीवन शैली है, जो मेरा जो आचरण है, जो हम देश के बारे में सोचते हैं, वो एक साथ सोचते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अनुराग भदौरिया, और तमाम विषयों पर इन्होंने अपने राय रखी जो इस वक्त समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा चल रही है, और खास करके अखिलेश यादव के 2024 को लेकर जो उनकी तैयारी है उस पर। तो यूपी तक में दीजिए हमें इजाजत, फिर किसी नए शख्स के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।